बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तवक्को है तमाम देखने वाले बखैरियत होंगे। आज हम शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के ज़िला शेखुपुरा में एक हमारी तंजीम जो अफराद महामजूरी पे काम करती है, स्पेशल पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी, उनके दफ्तर आए हैं और उनके लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अफराद महामजूरी के क्या मसाइल हैं और उनकी तंजीम कब से किस तरह के काम करती रही है कि जिससे फ़र्द बामाजूरी निस्बतन अपनी जो हकूक़ हैं उस हवाले से मुतमईन नज़र आते हैं। तंजीम अफराद बामाजूरी के हवाले से किस तरह के काम करती रही है और शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के साथ मिलके इन्होंने इस काम को बढ़ावा दिया है या और हवालों से कोई नई जहतें शामिल की हैं। तो आइए हम मिलते हैं स्पेशल पीपल वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान के साथ। अब हम मिलवाते हैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी स्पेशल पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के जनाब रहमानी साहब के वो एक अरसे से अकरम साहब के साथ मिलके या जो बाकी अफराद बामजूरी, एक खासियत ये है इस ऑर्गेनाइजेशन की कि इसमें निस्बतन जितने ओहदेदारान हैं या मेंबरान हैं वो तमाम अफराद बामजूरी हैं। तो ये एक मुख्तलिफ बात है, चूँकि एक ख्याल ये है कि जिस तरह के लोग हों, जैसे ख़वातीन है तो ख़वातीन के मसाइल को बहुत बखूबी जानते हैं। अगर कोई फ़र्द बामजूरी है तो वो उनकी जो मुश्किलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, वही बखूबी जान सकते हैं। तो इस हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन की ये इनफरादियत है कि ये खालिसतन तमाम जो अफराद बामजूरी हैं उन्हीं पर मुश्तमिल है और उन्हीं के मसाइल के हवाले से बात करते रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे शाहिद महमूद रहमानी साहब से कि वो बताएं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई ऐसा नुमाया काम कि जिनको करने के बाद इन्हें ज़ाती तौर पे एक तस्कीन सी महसूस हुई हो। जी रहमानी साहब। जी शुक्रिया साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी नवाज़श है जी, आपने हमें मौका दिया अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाने का। उसमें एक ये समझे कि एक इंसिडेंट ही था जब अकरम साहब से मेरी मुलाकात हुई। अभी ये जो हमारी सोसाइटी है ना, स्पेशल पीपल वेलफेयर सोसाइटी, अभी ये इनके ना इब्तदाई दिन ही थे, 2005 की ये बात है। तो एक ना हमने तो एक हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट के थ्रू ना हमने एक प्रोग्राम डिस्पेंसरी, वेलफेयर डिस्पेंसरी का ना इफ्तिताह करना था। तो हमारे जो पहले चेयरमैन थे ना, वो डॉक्टर अमजद अहमद साहब, चूँकि हमारे उनसे भी मरासिम थे, वहीं बैठ के हम काम किया करते थे। तब इनको जब मैं पहले उनको ही जानता था, ये अकरम साहब को अमजद साहब लेके आए हैं, वहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई है। तो मैं इनकी ना वो बात सुनी, मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इनसे कि यार एक बंदा जो थोड़ा सा किसी वजह से मजदूरी का शिकार है, उसकी हिम्मत देखें। इनके वो जो कारनामे थे कि बाइक पे इस्लामाबाद जाना आना, ये वो इनसे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। फिर इनसे मुलाकात हुई, बाकायदा इन्होंने बताया कि हम सोसाइटी बना रहे हैं तो आप हमारे साथ चलें। तो मैं 2005 से इनके साथ हूँ और सारा वर्क जो था, जो मैनुअल वर्क होता था रजिस्ट्रेशन के लिए, वो मैं टाइम निकाल के मैं खुद ही किया करता था। मैंने और अकरम साहब की बड़ी जद्दोजहद है जी। मैं तो सब सारी जो है इनको क्रेडिट देता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता, यही करते हैं सारा काम। तब से जो है ना मैं इनसे इंस्पायर हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि प्रोग्राम इन्होंने देने होते हैं, मैंने इनका साथ देना होता है। सिर्फ आपने लवाजमात बंदोबस्त करके देने हैं कि भी इन्होंने मुझे बताना है यार ये वर्क है। सबसे पहला जो हमने इवेंट किया इनके साथ मिलने के बाद, वो मजदूर अफराद के लिए, ये जब गवर्नमेंट थी ना पीपल्स पार्टी की 2008 में, यूसुफ रजा गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी, तो वो हमने 300 व्हील चेयर्स का जो है ना वो प्रोग्राम किया, पहला इवेंट जो था। इनके साथ मैं डोर टू डोर गया हूँ, गांव टू गांव गया हूँ। मैंने देखा कि यार इन लोगों को ये किसी भी वक्त किसी को भी हो सकता है। मजदूरी तो कभी भी आ सकती है, एक्सीडेंट की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, बिल्कुल किसी वक्त भी किसी को आ सकती है। तो क्यों ना हम
पहले से अपना ज़हन बनाए, खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा मसला बने तो उसको आगाही हो, उसको इन चीज़ों का दर्द हो। फिर हमने बड़े प्रोग्राम किए, डोर टू डोर गए हैं, हमने ब्लड बैंक बनाए हैं अच्छा उनके साथ। वो सबसे बड़ा जो मेरा इवेंट था, एक वो था जो हमने वो गुरकी हॉस्पिटल में 300 अफराद के लिए वो वहाँ पे व्हील चेयर जो थी दिलाई। उसके बाद जो सबसे मेगा इवेंट था ना, पहली बार ये एबटाबाद नेशनल गेम्स होती थी, अच्छा अब मेरा ख्याल बंद हो गई हैं 2-3 साल से। तो उसके लिए ये जो प्रिपेयरिंग थी ना, हम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की। जो तस्कीन मुझे उस वक्त आई है ना, इन बच्चों को भेज के वहाँ पे तैयार करके उन्होंने मेहनत की, गोल्ड मेडल लिए, मुल्क का नाम रोशन किया, बल्कि वहां से एक इब्तदा हुई इंटरनेशनल सतह पे इनके लिए जाने के वो लिए। दरवाजा खुला वो एक बुनियादी तौर दरवाजा खुलाना। अब जब नाम आता है वो हैदर अली का, एक गुलाम नबी है शायद या गुलाम अली है लड़का, वो हैमर फेंकता था। अच्छा तो ये दो बच्चे जो हैं इन्होंने पाकिस्तान का बड़ा नाम चाइना में किया है, ओलंपिक्स में की गए हैं वो। इस तरह से फिर हम लोग वक्त यानी कि ये वो दो इवेंट थे जिन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर जोड़े किया। रखा अब तक। और आज तक मैंने अपनी वो जनरल सेक्रेटरी की अपनी मसरूफियत की वजह से एक साल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे कोई और बना दो, जरा मसरूफियत ज़्यादा है। लेकिन एक साल गुजरने के बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं यार वो काम नहीं चलता आपके बगैर। अच्छा वाह जी वाह। इनकी मोहब्बत है कि ये मैं इनकी मोहब्बत है, वरना मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये मुझे अपने साथ रखते हैं जी, आपने ये करना है, ये कहते हैं तो होता है, वरना अपने से मैं भी कम ही कोशिश करता हूँ, नहीं भाई करना है काम। सही चलें जी। रहमानी साहब की बात सुनी आपने, तो अगर इन्होंने इस इदारे से इंस्पिरेशन ली है और एक अरसे से इनके साथ जुड़े हैं, तो हो सकता है कि आज के हमारे इस प्रोग्राम में आप साथी भी कोई इंस्पिरेशन लें, और जहाँ जहाँ आप हैं और फर्द बा मौजूरी आपके आसपास है, तो उसका किसी तरह दस्तो बाजू बने, उसको तरस खा के नहीं, हमदर्दी करके नहीं, ये समझ के कि वो हमारे बराबर है, इंसान है, और जो हमें अल्लाह ताला ने अगर कोई सहूलियात दी हैं तो वो भी उसकी उसी तरह हकदार हैं। और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब या दीगर हुकूमतें जो मकामी हुकूमतें हैं, वो भी इनका बहुत ख्याल रखे। अभी हम एक और साथी से बात करेंगे। जी अकरम साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया, हम करीब से जान सकें कि स्पेशल पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी किस तरह की खिदमत सर अंजाम दे रही है। और इससे पहले जो मुझे याद पड़ता है कि आप संगत के साथ और फिर कोलेशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान CIP के नाम से जो एक कोलेशन था, उसका भी मेंबर रहे हैं। और अब शाह हुसैन नेटवर्क जो जो संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के जेर निगरानी कायम है, आप उसके भी 2021 से मेंबर हैं। तो बताइएगा पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर हम बाद में बात करते हैं नेटवर्क्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकरम, स्पेशल पीपल वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट। जी हमारी NGO 2005 से जो काम कर रही है मुरीद के शहर में। हमने स्टार्ट जो है वो 2005 से लिया था, लेकिन हमें रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 2009 में मिली थी। पता नहीं इतनी टफ रजिस्ट्रेशन जो है ना उसका मराहल था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी लगे रहे। लेकिन इसके दौरान हमने अपनी NGO के काम जारी रखे, जिसमें हमारी सिर्फ स्पोर्ट्स थी, स्पोर्ट्स में क्रिकेट वगैरह। तो इसके अलावा दूसरी गेमें हमारे, जिसमें हमारी NGO के ज़ेरे साया हैदर अली के नाम से एक सितारा निकला, जो अभी तक पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। वो हर पैरालंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल का इजाज़ लेता है। उसके अलावा बैरून मुल्क में हमारी NGO के काफ़ी जो है ना वो डिसेबल दोस्त पार्टिसिपेट कर सके। आपकी तंजीम की वजह से? जी हमारी तंजीम की वजह। दूसरा, फिर मैं खुद व्हीलचेयर क्रिकेट खेलता हूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 6 मुल्कों में जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया वाह है। जी वाह। 6 मुल्कों में मैंने नुमाइंदगी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम को जो है ना वो फतह दिलाई है। तो मैं आज भी व्हीलचेयर क्रिकेट पे मेरा पंजाब लेवल पे जो है ना वो सदारत का ओहदा है। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है इस हवाले से? इस हवाले से हमने ना पंजाब लेवल की एक फेडरेशन कायम की है, व्हीलचेयर क्रिकेट फेडरेशन। ठीक। उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसमें हमने
हर ज़िले से जो है ना डिसेबल लोगों को जो है ना वो मेंबर रखा हुआ है। बल्कि और भी कई एनजीओ हमारे साथ हैं, जैसे कि गुजरांवाला से ग्रीन स्पोर्ट्स वगैरह है, फिर शेखपुरा से, ऐसे काफ़ी शहरों से जो है ना हमारे साथ यानी कि डिसेबल जो एनजीओ काम कर रही हैं वो मेंबर हैं। और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो पंजाब लेवल पे एक इवेंट करेंगे लाहौर में, जिसपे हम पाकिस्तान पंजाब व्हील चेयर क्रिकेट को अपना प्रमोट करेंगे। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह हम एक दूसरी क्रिकेट है स्टैंडिंग क्रिकेट, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमें इंडिया से अभी दावत आई है जो कि 3 दिसंबर को ना उधर वर्ल्ड कप हो रहा है डिसेबल 3 दिसंबर आलमी यौम में जो पर्सनल डिसेबिलिटीज हैं, हाँ जी, उनका वर्ल्ड कप हो रहा है। फाइनल 3 दिसंबर को है चुनाई शहर में। तो उसमें हमें दावत आई है कि आप अपनी टीम लेके आए, लेकिन हमने अपने पासपोर्ट दिए हैं। हमारे ना बहुत टफ उनके मराहल है कि पहले यही शेड्यूल इनका रमजान में था, ये वर्ल्ड कप रमजान में होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? हमें वीजे नहीं जारी किए गए ना। तो उधर की जो इंडिया में इंतजामिया है उन्होंने फिर डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान टीम को हम जरूर शामिल करेंगे। उन्होंने थोड़ा डिले कर दिया। अब 3 दिसंबर को जो है ना वो फाइनल कराना चाह रहे हैं। नवंबर में शुरू होगा और 3 दिसंबर को उसका फाइनल है। अब उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी टीम को ना अपना लेके चले इंडिया में, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अच्छा अकरम साहब, अब एक तो ये खेलों के हवाले से आपका मतलब एक नुमाया काम है जो इंटरनेशनली भी उसकी एक्नॉलेजमेंट है, रिकग्निशन है। तो मुकामी सतह पे यानी खेल के अलावा कोई और काम भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है? उसमें हम डिसेबल अफराद के लिए डिसेबल सर्टिफिकेट पे काम कर रहे हैं, उनके एनआईसी पे काम कर रहे हैं, यानी वो जो लोगो वाला शनाख्ती हाँ जी, कार्ड उस पे हम काम कर रहे हैं। वो हमने माशाल्लाह काफी लोगों को जो है ना वो बनवा के दिए, बल्कि अभी तक जो आ रहे हैं ना तो हम उनको जो है ना वो कर रहे हैं। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे फॉल्ट हैं कि वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई उसकी ना, वो बहुत टफ। तो आम बंदे को क्या समझ आम समझे अब उसमें ये चल पड़ा है कि महकमे में जिन लोगों को पता है ना, मैं अपनी तहसील की बात करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना वो फॉर्म फिल करने के नाम से 300 रुपया लेते हैं हर डिसेबल से, ये कि सरासर नाइंसाफी है। अफसरों को भी पता है, उनके जेर सहाय सारा काम हो रहा है। फिर डिसेबल सर्टिफिकेट जब देते हैं ना तो तकरीबन एक डिसेबल का जो है ना वो खर्चा आ जाता है तकरीबन 800-900 रुपया। हालांकि ये नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन जब से किया है तब से डिसेबलों को ना बड़ी मुश्किलात आई हैं। हालांकि जैसे मैनुअल था वो मेरे पास फॉर्म थे, लोग आते थे, मैं बिल्कुल फ्री उनको फिल भी कर देता था सारा कुछ, फिर वो जमा भी करवा देते थे, सिर्फ बोर्ड पे जाते थे, खर्चा नहीं था मेरे तब। अब जो है ना वो खर्चा गवर्नमेंट ने जो है ना वो ऑनलाइन सिस्टम की वजह से ना बढ़ा दिया है। तो डिसेबल लोग काफ़ी परेशान भी है क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते, उनको फिर भी महकमे की हेल्प लेनी पड़ती है या किसी कंप्यूटर के माहिर बंदे से हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा एक मुझे ये बताएं कि ये वाला जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के हवाले से आपके अदारा मसरूफ है, तो आप मुझे याद पड़ता है कि हर साल 3 दिसंबर को एक बड़ा इवेंट करते हैं जिसमें वॉक भी होती है, फिर वो रमजान में मेरा राशन तकसीम होता है या कुछ इस तरह के। जो हमारा मेगा इवेंट है ना वो 3 दिसंबर का है। उसमें हम मरीद के अपना मेन जीटी रोड पे मुजाहिद होटल से लेके प्रेस क्लब तक हम वॉक करते हैं। उसके बाद फिर हम एक इख्तितामी प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमने जो मेहमान बुलाए होते हैं उनसे हम अपना उनके ख्यालात सुनते हैं, फिर हम अपना माटो बयान करते हैं, अपना लाहे अमल बयान करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है ना जितने भी डिसेबल लोग आए होते हैं उनके लिए गिफ्ट होते हैं वो उनको देते हैं और खाना वगैरह जो है ना उनके लिए। तो उसके बाद हमारा मेगा इवेंट है रमज़ान में, जिसमें हम तकरीबन 100 के लगभग डिसेबलों को ना राशन पैकेज देते हैं। तो ये उसके अलावा अभी हमारा क्रिकेट इवेंट भी है। अच्छा बहुत सारा काम आप अपने तौर पे जारी बात है ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो जब से आप शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क की मेंबरशिप में आए हैं 2021 से ऑनवर्ड,
वैसे तो आपका ताल्लुक संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन के साथ बहुत पुराना है, तो इसके बाद से सरगर्मियों की नौयत में कोई तब्दीली आई है शाह हुसैन की मेंबरशिप के बाद से? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तो हमें बहुत सारा जो है ना पता चला है ना कि एनजीओ ऐसे चलाई जाती हैं। उससे पहले हम समझ लें कि कुछ भी नहीं थे, हमें पता ही नहीं था। हम अपने डिसेबल लोगों के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट कार्ड वगैरह, अब हमें एडवोकेसी पे काम करने का मौका मिला है। हमने इलेक्शन पे काम किया, हम बल्कि 2008 में पहला इलेक्शन हमने ऑब्जर्व किया वो संगत के साथ मिलके। उसके अलावा आज तक हमने ऑब्जर्व किया हर इलेक्शन, और इलेक्शन के अलावा हम जब सीआईपी नेटवर्क बना उसके मेंबर थे, उसमें हमने बहुत सारा काम किया। फिर हम जब से शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क बना है उसमें हमने काम किया, और मुख्तलिफ कॉलेजों में जो भी हमें टारगेट दिया जाता है कि हम मुख्तलिफ कॉलेजों में सेमिनार करवाएं वोट एजुकेशन पे, और जो वोटर को हाई रुकावटें हैं उनके हवाले से, फिर हमें वोटर एजुकेशन के हवाले से हमने जो है ना इस पे बहुत सारा काम किया है, और हम आज भी कर रहे हैं वो काम। अच्छा, एक मैं अहम बात बताऊं कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने या खास तौर पे अकरम साहब ने, हमने शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया था जो 2 फेजेज में थी। दूसरे फेज में अकरम साहब ने जो एक हमने मैकेनिज्म डेवलप किया था कि इन्हें फ्री पौधे मुहैया किए जाएं, वो हमारी एक दूसरी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है रहमत वेलफेयर सोसाइटी। वो जो पौधे हमें मिल रहे थे वो साइज में मतलब 1 फुट तक थे, तो इन्होंने वो भी इस्तेमाल किए और साथ इजाफी ये किया कि कोई 6 फुट के करीब अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन से अपनी जेब से वो पौधे खरीद के वो प्रेस क्लब में, मुख्तलिफ तलीमी इदारों में, या जहाँ इन्हें लगा कि वो लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाए। तो मकसद यहाँ बात करने का ये है कि एक इनिशिएट किया शाह हुसैन नेटवर्क ने, तो उनको इन्होंने बढ़ावा इस तरह दिया कि वो जो पौधे हैं वो वाकयातन कहीं लगे तो वो कहीं साया भी दे। तो ये इनकी एक बड़ी मुख्तलिफ बात थी जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने शायद उस तरह नहीं की, मगर इन्होंने मतलब मैंने वो उनकी फोटोग्राफ देखी या उनको लगते देखा तो लगता था कि वो बढ़ेंगे। तो अब उन पौधों का अता पता किया आपने, कोई चल रहे हैं, बड़े बढ़ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, माशाल्लाह उसमें अपना प्रेस क्लब में हमने तकरीबन 10 पौधे लगाए थे। उसमें मैं जाता रहता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह 10 में से 9 पौधे जो है ना वो माशाल्लाह काफी बड़े हो चुके हैं। जबरदस्त। तो एक जो है ना वो जाया हो चुका है, उसकी पता कमी नहीं पूरी उसकी। करें फिर लगा दें। नहीं, इंशाल्लाह अभी बरसात का मौसम है, फिर इरादा है कि हम वहां भी लगाएं, और यहाँ हमारे घर के करीब पौधों की बहुत जरूरत है, यहाँ भी लगाएं। चलें, जबरदस्त। अच्छा, ये मकसद ये है शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ों को इनिशिएट करने का कि जो हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उससे एक रहनुमाई लेके मुस्तकिल बुनियादों पे खा वो प्लेटफॉर्म के नेटवर्क से कोई सरगर्मी जारी हो रही है नहीं हो रही, मगर वो अपने तौर पे उसको एक रूटीन की मामूल की सरगर्मी बना के उस पर काम करना शुरू करें। तो अभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन के दीगर साथियों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कुछ शाह हुसैन रीजनल नेटवर्क के बारे में पता है, या उनको अगर पता है तो किस तरह का पता है। अभी हम एक और साथी स्पेशल पीपल्स वेलफेयर सोसाइटी के जनाब काशिफ साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने बतौर क्रिकेटर तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत टीम बनी है उसमें अपना किरदार अदा करते रहते हैं, मगर मैं ये काशिफ से जानना चाहता हूँ कि खेल के अलावा भी आपकी कहीं ऑर्गेनाइजेशन के कामों में मसरूफियत है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ हसनैन और स्पेशल पीपल वेलफेयर सोसाइटी के साथ 2016 से मुंसलिक हूँ, और हम हर साल जो है ना 3 दिसंबर की वाक का जो है ना हम एहतमाम करते हैं, और जिसमें हम मजदूर अफराद के लिए सबसे पहले जो उनके लिए उनके हकूक की बात करते हैं। उसके अलावा हम शॉपिंग सेंटर और बैंक वगैरह या कोई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे मजदूर अफराद का जाना और उनका वहाँ पहुँचना मुश्किल है, इस हवाले से जो है ना हम बात करते हैं कि इनके लिए स्पेशल जो है ना रैंप बनाए जाएं ताकि इनको शॉपिंग सेंटर के अंदर, बैंक के अंदर जाने में कोई किसी किस्म की दुश्वारी जो है ना वो पेश ना आए।
ڈسیبل پرسن کے لیے جو ہم بہت زیادہ جو ہے کام کرتے ہیں. ان کے لیے جو لوگ زیادہ ہی جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کے لیے ویل چیئر کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے. اور ہم یہ جو ویل چیئرز ہیں وہ سرکار کی طرف سے دلواتے ہیں یا آپ خرید کے یا اس کا کوئی بندوبست اور کرواتے ہیں؟ نہیں سرکار کی طرف سے نہیں، اس کا ہم خود بھی ارینج کرتے ہیں. اس کے لیے ہم مختلف قسم کے ڈونرز جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے تو اس کے ان کے لیے ارینج کرتے ہیں تاکہ جو ایسے افراد ہیں ڈسیبل پرسن ہیں ان کو کہیں آنے جانے میں، چلنے پھرنے میں، گھومنے پھرنے میں، باہر اندر سہولت آ آنے جانے سکے. میں جو ہے نا کسی قسم کی دشواری جو ہے نا پیش نہ آئے. بالکل صحیح. اچھا، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ بلڈنگز کا جو ایک کوڈ ہے کنسٹرکشن کے حوالے سے 2006 کا شاید، کہ اس کے تحت ہر بلڈنگ کمرشل ہو یا سرکاری ہو اس میں ایک ریمپ کا بننا ضروری ہے، اور ریمپ بھی اس حوالے سے کہ اس کے لیے پوری وضاحت ہے. یہ نہ ہو ریمپ کہ وہ بہت سٹریٹ بن جائے جس سے جائے کہ انہیں سہولت ملے وہ زخمی ہو جائیں یا عام لوگ بھی. اور ویسے بھی آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں کمرشل جیسے انہوں نے بینکوں کا ذکر کیا یا مختلف مالز کا، اگر وہاں یہ ریمپس ہوتے ہیں تو اس پلازا کی، اس بلڈنگ کی، اس دفتر کی، اس ادارے کی ایکسیس بڑھ جائے گی ان افراد تک بھی جو وہاں کسی مجبوری کی بنا پہ، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ویل چیئر وہاں نہیں جا سکتی، یا دوسرے لفظوں میں کہیں تو جو ایجڈ افراد ہیں، بوڑھے افراد ہیں، وہ بھی شاید عام چڑیاں نہیں چڑھ پاتے. تو ان کا ایک بڑا کام ہے، اگر یہ مرید کے شیخو پورہ میں اس کو بڑھاوا دے سکیں. شاہ حسین ریلیجن نیٹ ورک ضرور اس کو سپورٹ کرے گا، یہ بہت اہم کام ہے اور یہ قانون کی عملداری کی طرف ایک قدم ہوگا. جی نام عبدالخالق ہے. 2014 سے میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. ان کے کوئی بھی کام ہوتے ہیں بائک کے اوپر میں ان کے ساتھ جاتا ہوں. کسی کے پاس جانا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، پھر ان کے ساتھ میں جاتا ہوں کام کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم اسپیشل پیپلز ویلفیئر سوسائٹی کے لوگوں سے بات کی اور یہ جانا کہ ان کی آرگنائزیشن افراد بہمعذوری کے لیے ضلع شیخو پورہ خاص طور پر ملیدکے میں کس طرح کی خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہم دیگر آرگنائزیشن کے پاس یہ اپنا سفر جاری رکھیں گے. توقع ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سرپرستی سے نوازیں گے اور نہ صرف دیکھیں گے بلکہ اچھا لگنے کی صورت میں اپنے دیگر ساتھیوں سے شیئر بھی کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.